हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम JOA IT 965 के लिए लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैशे मेमोरी इज़ लोकेटेड बिटवीन। कैशे मेमोरी किसके बीच लोकेट होती है? नंबर 1 रैम एंड रोम, नंबर 2 CPU एंड हार्ड डिस्क, नंबर 3 CPU एंड मदरबोर्ड, नंबर 4 CPU एंड मेन मेमोरी, नंबर 5 रजिस्टर एंड रोम। तो इसका सही आंसर है CPU एंड मेन मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है CPU और मेन मेमोरी के बीच लोकेट होती है। ये जो मेन मेमोरी है ये हमारी रैम होती है। कैशे मेमोरी जो है सबसे फास्ट मेमोरी है, यानी रजिस्टर के बाद जो मेमोरी है वो कैशे मेमोरी है। सबसे फास्ट रजिस्टर है और उसके बाद कैशे मेमोरी है। चलो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फील्ड्स इन ए डेटाबेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म। फील्ड किसका कलेक्शन है? ऑप्शन 1 डाटा फाइल, ऑप्शन 2 डाटा रिकॉर्ड, ऑप्शन 3 मेन्यू, ऑप्शन 4 डेटाबेस, ऑप्शन 5 DBMS। सबसे पहले हमें डाटाबेस की हायरार्की पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है विट, उसके बाद आता है वाइट, फिर उसके बाद आता है फील्ड और फील्ड के बाद आता है रिकॉर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 है हमारा आंसर, डाटा रिकॉर्ड। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट इज़। तो MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है ऑप्शन 1 100, ऑप्शन 2 200, ऑप्शन 3 300, ऑप्शन 4 400, ऑप्शन 5 500। MS पावर पॉइंट में जो मैक्सिमम जूम होता है वो होता है 400। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा सही आंसर है। MS वर्ड में जूम परसेंटेज होता है 500। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द लास्ट बार इन MS एक्सेल विंडो। MS एक्सेल विंडो में सबसे लास्ट वाली बार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 टास्क बार, ऑप्शन 2 स्क्रॉल बार, ऑप्शन 3 टाइटल बार, ऑप्शन 4 स्टेटस बार एंड ऑप्शन 5 बूटम बार। और हमें पता है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 स्टेटस बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज। वह वायरस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एंटर करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 बूट वायरस, ऑप्शन 2 मैक्रो वायरस, ऑप्शन 3 फाइल वायरस, ऑप्शन 4 एंटीवायरस एंड ऑप्शन 5 फिशिंग। जो वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एंटर होता है उसे मैक्रो वायरस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 मैक्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। डिस्क को ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइड करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग, पार्टीशनिंग। जब हम हार्ड डिस्क को ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 फॉर्मेटिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ईयर वाज विंडोज़ XP रिलीज्ड। विंडो XP कौन से ईयर में रिलीज़ की गई? ऑप्शन 1 1999, ऑप्शन 2 2001, ऑप्शन 3 2005, ऑप्शन 4 2003 एंड ऑप्शन 5 1990। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 2001। विंडो XP 2001 में रिलीज की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय। स्पेलिंग और ग्रामर एरर को डिटेक्ट करने की कौन सी शॉर्टकट की है? ऑप्शन 1 शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन 3 अल्ट प्लस F7, ऑप्शन 4 F7, ऑप्शन 5 F8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 F7। F7 जो है इससे स्पेलिंग एंड ग्रामर की एरर को डिटेक्ट किया जाता है। शिफ्ट प्लस F7 जो है इसे थेसोरस के लिए यूज़ किया जाता है। थेसोरस यानी कि सिनोनिम एंड एंटोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम के लिए शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेजेस। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे लो लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है? ऑप्शन 1 C++,
ऑप्शन 2 एल्गोल, ऑप्शन 3 असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन 4 कोबोल, ऑप्शन 5 प्रोलॉग। लो लेवल लैंग्वेजेस में दो लैंग्वेजेस को रखा जाता है, एक तो आ गया हमारा मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। तो ऑप्शन 3 असेंबली लैंग्वेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच विंडोज़ वाज इंट्रोड्यूस्ड टू माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर का एक ऑप्शन होता है जिस पर क्लिक करने से विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। तो वो कौन सी विंडो से स्टार्ट हुआ था? विंडोज़ NT, विंडोज़ XP, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा विंडोज़ 95। जो माई कंप्यूटर का ऑप्शन होता है वो विंडोज़ 95 से स्टार्ट हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए प्रोग्राम दैट नीदर रेप्लिकेट्स और कॉपीज इटसेल्फ। ऐसा प्रोग्राम जो ना तो रेप्लिकेट्स होता है और ना ही अपनी कॉपीज़ क्रिएट करता है। ऑप्शन है हमारे पास जॉब प्रोग्राम, बॉर्म, ट्रोजन, हॉक्स या फिर फिशिंग। यहाँ पर ट्रोजन जो है वो रेप्लिकेट नहीं होता, वो अपनी कॉपीज़ रेप्लिकेट्स नहीं करता। बॉर्म जो है ये अपनी कॉपीज़ रेप्लिकेट करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 ट्रोजन। इन वट ईयर वाज द @ चूजन फॉर इट्स यूज़ इन ईमेल एड्रेसेस। @ का आविष्कार कौन से ईयर में किया गया? ऑप्शन है हमारे पास 1976, 1972, 1980, 1984, 1970। 1970 में जो है हमारा ईमेल का आविष्कार हुआ था और @ का आविष्कार 1972 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 1972। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। कीबोर्ड, प्रिंटर्स, स्कैनर्स आर। कीबोर्ड, प्रिंटर और स्कैनर कौन सी डिवाइसेस में आते हैं? सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, ऑप्शन 2 आउटपुट डिवाइसेस, ऑप्शन 3 इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन 4 प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड ऑप्शन 5 पेरिफेरल डिवाइसेस। कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है आउटपुट है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइसेस में है। तो ये तीनों कौन से डिवाइसेस हैं? ऑप्शन 5 पेरिफेरल डिवाइसेस। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ऑप्शन 5 पेरिफेरल डिवाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AOL स्टैंड्स फॉर। AOL की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 1 अरेंज्ड आउटर लाइन, ऑप्शन 2 अमेरिका ओवरलैन, ऑप्शन 3 ऑडियो ओवरलैन, ऑप्शन 4 अमेरिका ऑनलाइन एंड ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 अमेरिका ऑनलाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ दीज आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। रीड राइट मेमोरी के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन 1 रोम, ऑप्शन 2 रैम, ऑप्शन 3 DVD, ऑप्शन 4 हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन 5 फ्लॉपी डिस्क। रीड एंड राइट में एक ही मेमोरी आती है, ऑप्शन 2 रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही आंसर है हमारा ऑप्शन 2 रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। HTML प्रोग्रामिंग यूजेस। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनमें से क्या यूज़ किया जाता है? HTML की फुल फॉर्म तो हम जानते ही हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का यूज़ वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। बट क्वेश्चन है हमारा HTML प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ किया जाता है? टैबलेट्स, टेबल्स, पिक्चर्स, नंबर्स या फिर टैग्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 5 टैग्स। HTML प्रोग्रामिंग में टैग्स यूज़ किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज़ ए लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच लिंक कौन एस्टेब्लिश करता है? ऑप्शन 1 HTTP, ऑप्शन 2 ब्राउज़र, ऑप्शन 3 नेटवर्किंग, ऑप्शन 4 URL एंड ऑप्शन 5 सर्च इंजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 ब्राउज़र। इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच लिंक ब्राउज़र एस्टेब्लिश करता है और इंटरनेट में जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है वो ब्राउज़र यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज़ डन इन। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ये किस लेयर पर काम करते हैं? ऑप्शन है आपके पास फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर।
तो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का काम OSI मॉडल में किस लेयर पे होता है? ऑप्शन 5 प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर पे इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एक्सेल फाइल्स? एक्सेल की फाइल्स को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास वर्कबुक, वर्कशीट, स्प्रेडशीट, स्प्रेडबुक एंड नन ऑफ दीज। तो एक्सेल की फाइल्स को हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए वर्कबुक। एक्सेल में 3 तरह की शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। इन तीनों के कलेक्शन को वर्कबुक कहा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आउटलुक एक्सप्रेस इज ए। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ईमेल क्लाइंट, ऑप्शन 2 शेड्यूलर, ऑप्शन 3 एड्रेस बुक, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव एंड ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 ईमेल क्लाइंट। सबसे पहले इंडिया में ईमेल की शुरुआत सवीर भाटिया ने की थी। उन्होंने हॉटमेल नाम का ईमेल बनाया था, उसे माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीद लिया था। अब इसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।